हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स की ग्लॉसरी कवर कर रहे हैं जिसमें 400 से ज्यादा इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजीज कवर करने वाले हैं। आज इसी में हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक। जी हाँ दोस्तों, आज इस बैंक में हम कमर्शियल बैंक की बात करेंगे क्योंकि बैंक बहुत तरीके के होते हैं। आज हम जानेंगे कि कमर्शियल बैंक कहते किसको है, इसका मतलब क्या होता है और इसके बेसिक नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली कमर्शियल बैंक्स को समझने की कोशिश करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। बैंक या कमर्शियल बैंक के बारे में कहा जा रहा है कि इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक विड्रॉवेबल बाय चेक्स और अदरवाइज एंड द यूजेस द मनी सो कलेक्टेड फॉर लेंडिंग टू द हाउस होल्ड फर्म्स एंड द गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहली बात बोली गई है बैंक के बारे में कि बैंक क्या है। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, जहां पढ़ने के लिए जाते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर एजुकेशन दिया जाता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके बेसिक 3 फंक्शन है। सबसे पहला, एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट। दूसरा, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। और तीसरा, फंड ट्रांसफर। दोस्तों, डेफिनेशन में बोला गया है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट ऑफ मनी, जो पब्लिक से एक्सेप्ट करता है, जिसे पब्लिक विड्रॉ कर सकता है, मतलब वापस निकाल सकता है चेक या किसी और जरिए द्वारा। ठीक है, जैसे एटीएम हो गया, कोई भी तरीके से आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और उस मनी को बैंक जो कलेक्ट करता है उसे वो लेंडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। लेंडिंग का मतलब होता है उधार देना। किसे दे रहा है? हाउस होल्ड को दे रहा है। आपको कार खरीदना है, आपको एजुकेशन लोन चाहिए, आपको किसी भी तरीके का लोन चाहिए, तो ये वही पैसा है तो जो जनरल पब्लिक ने बैंक में जमा किया है। ठीक है, उसका कुछ पोर्शन बैंक लेंड कर देता है, लोन दे देता है। ठीक है, ये हाउस होल्ड को उधार देता है, लोन देता है, फर्म्स को लोन देता है, गवर्नमेंट को भी लोन देता है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। नीचे की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? देखिए, डिपॉजिट का मतलब हमारा पैसा जो हम बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, और जब हम इस पैसे को डिमांड करेंगे तो हमारा डिपॉजिट का पैसा हमें वापस कर दिया जाएगा, तो इसे कहते हैं एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट। दूसरा है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। क्योंकि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उसकी ज्यादातर जो कमाई होती है वो लोन्स से ही होती है और एडवांसेस से ही होती है। वो जो भी लोन बांटते हैं और एडवांसेस देते हैं उस पे जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, यही उनका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। तो ये लोन बांटते हैं। और लास्ट में फंड ट्रांसफर। आपको कहीं पे भी किसी को भी फंड ट्रांसफर करना हो तो 2 सिस्टम है। एक है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और दूसरा होता है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आजकल तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं ये सारी चीजें। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा ये मैक्रो इकोनॉमिक का टर्म बैंक या कमर्शियल बैंक होता क्या है और इसका मतलब क्या है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। वैसे भी एजुकेशनल वीडियो को तो कभी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपको सिखाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।